हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे। तो इसके 11 नंबर क्वेश्चन में राइट है फैक्टराइज, यानी यहाँ पे राइट है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz और हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए जो आइडेंटिटी लग रही है पहले हम वो राइट कर देते हैं। आइडेंटिटी यहाँ पे जो लग रही है वो है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x + y + z और दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² - xy - yz - zx और ब्रैकेट क्लोज। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से हमें ये देखना है कि जो यहाँ पे x, y और z है वो हमारे वाले क्वेश्चन में x, y, z क्या है। तो y तो y नज़र आ रहा है, z भी z लग रहा है, लेकिन x को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, इसका क्यूब बनाते हैं। किसका क्यूब है? 27 3 का। जैसे राइट कर सकते हैं हम 3x का होल क्यूब + y का होल क्यूब + z का होल क्यूब माइनस में यहाँ पे राइट है 9xyz और ये फॉर्मूला क्या कह रहा है 3xyz। तो 3 करें और फिर x की वैल्यू क्या हमने बोली है 3x, तो 3 3 9xyz हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर रहे हैं 3x y और z इज इक्वल टू क्या करना है, सॉल्व कैसे होगा ये जो हमने इसको इस तरह से चेंज करके राइट किया है, इसे सॉल्व करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे इसके हिसाब से। तो x हमारा 3x है, y हमारा y है और z हमारा z है। तो ये तो यहाँ पे सेम आ जाएगा और यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बस इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x + y + z, यानी कि 3x + y + z एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² यानी x क्या है 3x, तो 3 3 9x² प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस x का y में मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस x का y में मल्टीप्लाई। तो x है 3x और y तो y है, तो हो गया 3xy माइनस y का z में मल्टीप्लाई, तो yz ही हो जाएगा, माइनस z का x में मल्टीप्लाई। तो z है लेकिन x है 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3zx। तो ये दो ब्रैकेट्स यहाँ पे आए और यही इस 11 पार्ट क्वेश्चन के फैक्टर हो जाएंगे। हमने इसको इस वाले फॉर्मूले से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में राइट है वेरीफाई दैट x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ x + y + z एंड x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो LHS में राइट है x³ + y³ + z³ - 3xyz जिसको यहाँ पे वेरीफाई करना हमें इसके इक्वल में। लेकिन एक और हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें ये वाली जो चीज़ है वो किसी और चीज़ के इक्वल होती है, उसे राइट करते हैं। यहाँ राइट करते हैं कंसीडर द आइडेंटिटी। कंसीडर आइडेंटिटी कौन सी वाली, जिसमें कि x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल होता है x + y + z एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² + xy, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, -xy - yz - zx और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना। जिस तरह से हम लोगों ने 11 क्वेश्चन में यही वाली आइडेंटिटी लगाई थी, तो उसी आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है। अब आप देखिए कि हमारा LHS तो सेम है, जो यहाँ पे राइट है वही यहाँ पे भी राइट है, लेकिन क्या है कि RHS में क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो अलग दिया गया है और जो यहाँ राइट है वो अलग राइट है। डिफरेंस सिर्फ किसका है, हाफ का है। अगर हम किसी तरीके से हाफ यहाँ पे ले आएँ और इन ब्रैकेट्स को इनको इस तरह से राइट कर पाएँ जिस तरह से क्वेश्चन ने हमें प्रूव करने को बोला है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम इस वाले ब्रैकेट में 1/2 मतलब कि 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का डिवाइड कर दें, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दें इस ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हम राइट कर दें ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई में और नीचे भी 2 डिवाइड में, यानी 2 ऊपर भी राइट कर दिया और 2 नीचे भी राइट कर दिया, 2 ऊपर भी राइट कर दिया और 2 नीचे भी राइट कर दिया। इससे क्या होगा कि जब ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये 2x² 2y² 2z² हो जाएंगे और ये 2 डिवाइड में बचेगा, यानी 1/2 बचेगा यहाँ पे। तो 1/2 को हम यहाँ के बजाय यहाँ पे राइट कर देंगे, तो एक चीज़ हो जाएगी कि जो ये हाफ है वो हाफ यहाँ पे आ जाएगा। बाकी फिर आगे देखते हैं, पहले इतना नोट कर लेते हैं। इसको LHS को अब हम बार बार नोट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाया, इसे यहाँ से ओपन कर रहे हैं। क्या रख दिया हमने, x + y + z
इसको कुछ भी नहीं किया। ये वाला जो हाफ यहाँ पे बचेगा उसे हमने यहाँ पे राइट कर दिया, और ये वाला जो 2 था न्यूमरेटर में, उस 2 का हमने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लाई में हम डिजिट्स को आगे पीछे भी कर दें, टर्म्स को आगे पीछे भी कर दें, तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी हाफ यहाँ राइट करें, यहाँ पे राइट करें, यहाँ पे राइट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो ब्रैकेट्स हैं वो मल्टीप्लाई में है। तो हमने हाफ यहाँ राइट कर दिया और x + y + z ऐसे राइट कर दिया ताकि ये हमारा RHS के जैसा दिखने लगे। तो ये इतनी चीज़ हो गई। अब उसके बाद इस ब्रैकेट को हमें इस तरह से करना है और 2 का मल्टीप्लाई भी करना है। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 2y² + 2z² - 2xy - 2yz - 2zx और ब्रैकेट हो जाएगा बंद। ठीक है ना। सिर्फ हमने 2/2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका यहाँ पे बदल गया है। इतनी चीज़ हो जाने के बाद अब यहाँ पे इस तरह से कोशिश करेंगे कि x - y का होल स्क्वायर हो जाए। x - y का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + y² - 2xy। तो देखिए -2xy तो यहाँ है, सिर्फ क्या चाहिए हमें? x² + y²। तो एक x² इसमें है और एक y² इसमें है। तो x² + y² - 2xyz है ना। तो अब हम यहाँ पे इनको ओपन करते हैं। ये जो x² 2x² लिखे हैं, इन्हें हम x² + x², y² + y², z² + z² और ये सारी चीज़ें राइट करेंगे एक ऑर्डर में, ताकि इस तरह से फॉर्मूले बन जाएंगे। तो यहाँ पे राइट किया, हाफ का हाफ x + y + z का वही राइट कर दिया। अब क्या होगा? इस x² को x² कर दिया, इस तरह से लिखेंगे जिससे ये फॉर्मूला हो जाए x² + y² - 2xy। एक x² इससे लिया, y² इससे लिया और 2xy यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है। उसके बाद xy - z का होल स्क्वायर करना है। तो क्या होगा? y² + z² - 2yz। देखो y का स्क्वायर यहाँ से आ गया, z का स्क्वायर यहाँ से आ गया और 2yz ये वाला आ गया। ठीक है। इसके बाद क्या है? z - x का होल स्क्वायर। तो क्या राइट कर दें? z का स्क्वायर + x का स्क्वायर - 2zx और ब्रैकेट क्या कर दें? बंद कर दें। तो z² यहाँ से ले लिया, x² ये बचा था, एक यहाँ पे राइट कर दिया, 2zx हमने यहाँ से ले लिया। तो अब हम देखेंगे कि ये बन गया हमारा फॉर्मूला x - y का होल स्क्वायर का, ये बन गया y - z का होल स्क्वायर और ये बन गया z - x का होल स्क्वायर। तो बस अब हम इसे राइट कर देंगे चेंज करके, हाफ ऑफ x + y + z एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - y का होल स्क्वायर इन तीनों से, और इन तीनों से क्या हो जाएगा? y - z का होल स्क्वायर और इन तीनों से हो जाएगा क्या? z - x का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ और यहाँ पे क्या राइट था? x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया और यहाँ पे हम राइट कर देंगे बस हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या प्रूव करना है? लिखा है अगर x + y + z = 0 है तो ये शो करना है कि x³ + y³ + z³ = 3xyz होगा। तो जो आइडेंटिटी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11 में राइट की थी, उसी आइडेंटिटी से क्वेश्चन नंबर 13 भी होगा। क्या थी वो आइडेंटिटी? क्योंकि यहाँ पे राइट है x³ + y³ + z³ और 3xyz, तो जाहिर सी बात है वही वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या है वो आइडेंटिटी? आइडेंटिटी हम यहाँ पे राइट करेंगे x³ + y³ + z³ - 3xyz = एक ब्रैकेट में x + y + z और दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² प्लस xy माइनस होगा -xy - yz - zx और ब्रैकेट हो गया बंद। तो ये आइडेंटिटी हम जब कंसीडर करेंगे और हमें ये पहले से क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि x + y + z यानी कि तीनों जो वेरिएबल्स हैं उनका सम क्या है? 0 है। तो अगर इस आइडेंटिटी में हम वैल्यू रखने की कोशिश करें तो क्या होगा कि ये x + y z जब क्वेश्चन ने 0 दिया है, x + y + z क्वेश्चन ने ऑलरेडी 0 दे दिया है, तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे और जब 0 रखेंगे तो ये इस 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब 0 हो गया तो यहाँ पे हम जो राइट था LHS में उसे वैसे ही राइट कर देंगे, x³ + y³ + z³ - 3xyz इतना राइट कर दिया। अब क्या करें? इस 3xyz को इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो ये माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा आंसर x³ + y³ + z³ = 3xyz। यानी अगर कभी भी x + y + z जो है 0 हो जाए। अब आप सोचें कि तीनों को ऐड करने से 0 कैसे आ सकता है? तो 0 कैसे आएगा? कोई नंबर प्लस में होगा, कोई माइनस में होगा और ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ क्या हो गया कि अगर ये तीनों 0 के बराबर हैं तो फिर x³ + y³ + z³ 3 टाइम्स ऑफ xyz के बराबर होगा और यहाँ पे हम राइट कर देंगे हेंस प्रूव्ड, कि हमने जो बोला गया था क्वेश्चन ने वो हमने प्रूव कर दिया।